अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? हम थे ऑटोसम पे, सही है। तो ऑटोसम पे उदैफा ने पूछा था कि सर एवरेज क्या होता है। मसला आ गया सर। क्या मसला आ गया? सुने सुने सुने। एवरेज का क्या मतलब होता है? दो नंबर के बीच में से कोई भी एवरेज नंबर निकाल के देता है, सही है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 17, 24 दो नंबर दिए। उसकी एवरेज वैल्यू क्या बन रही है? 20.5। ठीक है। फुल क्या होगा? ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर आपने कोई एवरेज वैल्यू निकालनी हो अपने दो नंबर्स के बिटवीन, तो आप अपनी एवरेज वैल्यू यहाँ से इस तरीके से फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद देखें क्लास, यहाँ पर हमारे पास मैक्स मिन आता है। ये सबको पता है क्या चीज होती है? मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर। ठीक है, मोर फंक्शन में जाएंगे तो मोर फंक्शन में देखें यहाँ पर आपके पास हाइपर लिंक वाला होता है। हाइपर लिंक सबको पता है? पता है, ठीक है। क्या क्या नहीं नहीं, छोड़ दें छोड़ दें, को खैर ठीक है। आप सैफुल्ला, आप गौर करें क्लास पे, सही है। और जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई चीज़ में मसला हुआ करे तो मुझसे पूछ लिया करें, सही है। ये तो इनसे ऐसी ही फजूल है, ये छोड़ दें। ठीक है, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। सबर सबर, एक मिनट। फजूल की सजेशन नहीं दिया करें। ठीक है, कोई भी चीज़ में मसला हो तो मुझसे पूछ लिएगा। मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, चीज़ें समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछते हैं, बता दो। ठीक है। हाइपरलिंक क्या है? देखा, एक बच्चे एक ने सवाल डाला, सारे एक ही सवाल डाला है, हाइपरलिंक क्या है। हाइपरलिंक बताया नहीं था मैंने? इक्वल्स टू हाइपरलिंक। एक मिनट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू, ये हाइपरलिंक आ गया। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। सबसे पहले हमारे पास क्या मांग रहा है? लिंक लोकेशन। हमने जाना कहाँ पर है? जा, उस्मान पिला देंगे, उस्मान जाओ, पानी ले जाओ, शाबाश। भाई जाओ, अच्छा आप भी जाओ। ठीक है, क्लास सबसे पहले हम यहाँ पर देंगे अपना लिंक। लिंक में क्या, मिसाल के तौर पर मैं एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, http://// ठीक है, www.google.com, सही है। उसके बाद हमने क्या देना होता है? उसका नाम, कि हमने यहाँ पर लिंक में दिखाना क्या है। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्लिक टू ओपन, सही है। और मैं ऐसे इसको क्लोज करके इंटर प्रेस करूंगा, ये देखें आपका क्लिक टू ओपन यहाँ लिखा हुआ आ गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें आपके पास ओपन होके आ गया। ठीक है, इस चीज में किसी को कोई इशू? लिंक ऐड करना है। हाँ, अच्छा जी। यहाँ पर उसके बाद हमारे पास मोर फंक्शन में अगेन जाते हैं, तो मोर फंक्शन में सम, एवरेज, काउंट, ये कुछ हैं देखें। सिन है, ठीक है। और रिटर्न सिंगल ऑफ एंगल, ठीक है, साइन ऑफ एंगल, ठीक है, एंगल वगैरह के कोई भी उसमें साइन वगैरह देने होते हैं। सम इफ का सबको पता है। सम इफ का क्या मतलब होता है? कि सम इफ में ये होता है कि यहाँ पर अगर हमने वैल्यूज को सम करने के बाद कोई वैल्यूज को हमने प्रिंट करना हो, जिस तरीके से काउंट इफ होता है। काउंट इफ सबको बताया था मैंने? किसी काउंट इफ नहीं बताया था? चले मैं बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल्स टू, एक मिनट रुको, इक्वल्स टू काउंट इफ, डबल क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर से सबसे पहले हमने क्या देनी है? रेंज, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे चाहिए, मैंने यहाँ पर से दे दी रेंज कोई तकरीबन 10 > 9। नेक्स्ट हम क्या देंगे? क्राइटेरिया। क्राइटेरिया से मुराद के हमने यहाँ पर प्रिंट क्या करवाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना है? मैंने मिसाल के प्रिंट करवा दिया ट्रू है, ये सही है। और यहाँ पर से मैंने इधर जाके इसका राउंड ब्रैकेट और इंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पर आपके पास बोल रहा है कि फॉर्मूला प्रॉब्लम, ओके।
तो रेंज तो मैंने सही दी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉलन लगाता हूँ, एक मिनट ज़रा। गूगल मामू से पूछते हैं, ठीक है। किससे? बहुत अच्छा सवाल है। चैट जीपीटी से पूछते हैं, ठीक है, या को पायलट से पूछ लेते हैं। को पायलट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चैट जीपीटी से हम पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं हम हेलो। कोई मसला नहीं। अब ये नहीं बताया कि किस में, लेकिन काउंट इफ गूगल शीट देखें, उसने ये चीज़ कर ली। ठीक है, यहाँ पर आपकी रेंज और क्राइटेरिया है, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं। सही है, देखें, उसने एक रेंज बता दी, ठीक है। कि आपने काउंट, क्योंकि देखें काउंट में क्या होता है, आपके नंबर को काउंट करता है, ऐसी है। तो यहाँ पर आपके नंबर कौन से होंगे? आपके सेल्स। क्या होंगे आपके? सेल्स। मिसाल के तौर पर यहाँ पर से G8 से लेके और G14 तक के, ठीक है। मैंने यहाँ पर दे दिया कि अगर कॉलन G14, ठीक है। अब इसके अंदर लेकिन होता क्या है ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, अगर वैल्यूज ग्रेटर देन, ठीक है, कुछ ग्रेटर देन 50, कुछ इस तरीके से। बारह, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पर अभी क्या आ रहा है आपके पास? जीरो। तो ये जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने करवाया था, एक मिनट रुके। काउंट इफ, ओके। तो काउंट करेगा तो काउंट में हमारे पास, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुकना जरा। ये आपके अलावा एक और बैच को भी मैंने वो फॉर्मूला अप्लाई करवाया था, तो देख लेते हैं। वो आई थिंक बैच था। ये ओके, तो आपका काउंट इफ का, ओके। काउंट, और यहाँ पर से मैंने वो काउंट करना है जो 17 है।
और 2 दफ़ा आया है। अगर 17 आ रहा है तो हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए ट्रू। देखें, काउंट इफ में क्या होता है, आपने ये चीज़ अगर काउंट करवानी हो कि हमारे पास, ये तो हमारे पास एक उसकी रेंज दे रहे हैं कि उसको रेंज कहाँ तक के देनी है हमने। मैं अगेन यहाँ पर फॉर्मूला को डिलीट करता हूँ, मैं एक और फॉर्मूला लगाता हूँ, काउंट इफ। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रहा है, रेंज। रेंज मैंने दे दी यहाँ से लेके, कॉलन लगाया और यहाँ तक के, ठीक है। अब रेंज के बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या होती है, नेक्स्ट होती है हमारे पास वो चीज जो हमने यहाँ से फाइंड आउट करके काउंट इफ में देनी है। मिसाल के तौर पर हमने फाइंड आउट क्या करना है, मैंने इसमें से फाइंड आउट ये करना है कि क्लास हमें ये बता दे कि हमारे पास 17 कितनी दफा आ रहा है। क्या चीज कितनी दफा आ रही है, कितनी दफा आ रहा है। मैं यहाँ पर गया, इधर मैंने इसको 20 17 करा, चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको भी 4 हो गया, ठीक है। तो काउंट इफ का ये मतलब होता है, और सम इफ का भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। दो भी कोई भी वैल्यू को रेंज दे देते हैं हम, देखें इस तरीके से। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा सम इफ, ठीक है। और यहाँ पर देखें आपके पास रेंज आ रही है, रेंज आप देंगे यहाँ से लेके कॉलन यहाँ तक, सही है। अब रेंज देने के बाद आप क्या देंगे, क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया हमने इसमें से क्या मिसाल के तौर पर क्या करना है इसमें, ठीक है। तो वो भी हम इसके अंदर दे देते हैं कोई 1 मिनट रुकते हैं, फॉर्मूला कहाँ गया, फॉर्मूला चला गया, 1 मिनट रुको। सम इफ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर आपके पास है इक्वल्स टू सम इफ, ठीक है। इक्वल्स टू सम इफ, इसके ऊपर आप डबल क्लिक यहाँ पर कर दें। सबसे पहले रेंज दे देंगे, हम रेंज दे देते हैं हम कॉलन ये, ठीक है। और क्राइटेरिया में हम दे देंगे कि, ये देखें अब हट रहा है, ये क्या हो रहा है, इक्वल्स टू अगेन सम इफ, ठीक है। मैं इसके ऊपर यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर हम रेंज दे देंगे कि इधर से लेके टिल यहाँ तक, सही है। और उसके बाद यहाँ पर हम इधर वैल्यू देंगे, और उस वैल्यू में रख देंगे हम 17, ठीक है। और 17 को करवाने के बाद यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद किस बात की ऐसी आ रही है भैया, किस बात की ऐसी आ रही है, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, वो आपको देख के हंस रहे हैं, आप उनको देख के हंस रहे हैं, क्या मामला क्या है। हम्म, फॉरवर्ड एक्सचेंज होगा क्या, क्या होगा। खामोशी से ना बैठ के पढ़ लिया करें, ड्यूरिंग क्लास पे मस्ती मजाक नहीं करा करें। उस्मान, आपको मैं आखिरी दफा समझा रहा हूँ, बार बार नहीं समझाऊंगा। पिछली दफा भी आपको बाहर निकाला, समझ नहीं आया, लेकिन अब अलाउ नहीं करूंगा फिर नेक्स्ट क्लास में। सम रेंज दे देते हैं हम, सम की कोई रेंज दे दी हमने मिसाल के तौर पर, कोई इन टू सा कितना बनेगा, 34। और मैंने यहाँ पर इसको क्लोज करा, इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये आपका फॉर्मूला इनवैलिड क्यों बोल रहा है। कि ये देखें क्या एरर दे रहा है, पढ़ें ये। हम्म, ओके, ऐसा करते हैं,
सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या दे दी, रेंज। रेंज हमने कहाँ तक दी, यहाँ तक है, सही है। अब रेंज देने के बाद, जब हमने यहाँ पर रेंज दे दी, उसके बाद हमने इसको प्लस क्या करवाना है, अगेन इसी में से ही प्लस करवाना है हमने, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से अगेन इसकी रेंज दे दूंगा, अगेन G8 टिल G9, ठीक है। मैंने इसको ये बोला क्लास कि मुझे ये चीज सम कर दे कि जहां जहां पर 17 आ रहा है, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है। कैलकुलेटर कर लेते हैं। 17 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 68। क्यों, अगेन कर लेते हैं हम लोग, इक्वल्स टू सम इफ, सही है। डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमने रेंज देनी है। रेंज का क्या मतलब है, कि हमने वो रेंज देनी है जिसमें से हमने वैल्यू को फाइंड आउट, पहले फाइंड आउट होगा। कंडीशन जब भी इफ लग रही है तो इसका क्या मतलब है, आपकी वो चीज फाइंड आउट होगी। काउंट में क्या हो रही थी, काउंट गिन के लेके आ रही थी, लेकिन सम में क्या होगा, पहले फाइंड करेगा देन प्लस करेगा, ठीक है। अब हमने फाइंड करवाना है यहां से लेके कहां तक के, इधर तक के, G14 तक के। ये तो हमने करवा लिया। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है भाई, इसमें से इधर देख लें, यहाँ पर इसमें से हमने फाइंड आउट करना है 17 को, ठीक है। अब 17 को हमने फाइंड आउट कर लिया। अब भाई 17 को फाइंड आउट करने के बाद करवाना क्या है, हम एक और रेंज दे देंगे जिसके अंदर हमने ये बोलना है कि यहां से लेके यहां तक जो भी 17 आ रहे हैं उनको क्या कर दो, सम कर दो, मल्टीप्लाई होगा, सम होगा, सही है। तो सम यहां से लेके कहां तक होगा आपका, G8 तक के, G14 तक के। इंटर करेंगे, 68 आ गया। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर जाता हूं, मैं एक जगह यहां पर 16 कर देता हूं, वापसी वैल्यू कम हो गई। क्यों, क्योंकि वहां 17 नहीं आ रहा था, सही है। तो इसी तरीके से आपका काउंट में क्या होता है, सिर्फ काउंट करता है, और सम में क्या होता है, आपका वैल्यू फाइंड करके सम करता है, सही है। और उसमें भी ये होता है आपके काउंट में कि जो भी वैल्यू आपकी 17 होगी उसको सम करेगा, ना कि दूसरी वैल्यूज को। सॉरी, काउंट, सम नहीं, काउंट करेगा, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका सम और सम इफ का और काउंट इफ का, सही है। अच्छा देखिए क्लास, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है फिल का। अब फिल में क्या होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं फिल पे गया, मैंने डाउन के ऊपर क्लिक करा, ठीक है। तो डाउन में क्या हो रहा है, यही सेम चीज जो है यहाँ पर फिल होगा, ये देखें, फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। इस कॉलम के ऊपर जो फॉर्मूला लगा होगा वही फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई हो जाएगा। अगेन डाउन करता हूं, यहाँ पर देखें, अभी क्योंकि उसी पे हैं। देखें, अब ये चीज हमेशा याद रखिएगा, आपने जिसकी जिसके ऊपर भी फॉर्मूला फिल करना है वो क्या हो, सेल एम्प्टी हो, सही है। ये एम्प्टी है, इसके ऊपर मैंने डाउन के ऊपर क्लिक करा, देखें इसके ऊपर भी आ गया, ठीक है। तो यहां पर से अगर आप इस तरीके से फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप फॉर्मूला, अब दोनों में सेम क्यों आ रहा है, दोनों में क्लास इस वजह से सेम आ रहा है कि यहाँ पर देखिए हम 17 को फाइंड आउट कर रहे हैं, दोनों में ऐसी है। यहाँ पर भी 17 है, इधर भी 17 है, ठीक है। सिर्फ आपके यहाँ पर देखें, ये G9 से लेके G9 टू G15 है, और ये आपका क्या, G10 टू G16। अब 16 में देखें यहाँ पर तो आपके पास क्या वैल्यूज आ रही होंगी, जीरो ही आ रही होंगी, ठीक है, यहाँ पर कोई एम्प्टी है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर फॉर्मूलाज को अपनी फिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाला फॉर्मूला आपका लगा हुआ है, इस फॉर्मूला को आप राइट साइड पे फिल करना चाहते हैं, तो राइट साइड पे भी ये, इधर जाएंगे आप, यहाँ पर क्लिक करके राइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जीरो आ रहा है। अब जीरो यहाँ पर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए H8 और H14, H8 में कुछ वैल्यू है नहीं, है ना, तो जीरो दे दिया उसने, सही है। ये तब होगा जब आप, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करा हुआ है, सही है। आप ये चाह रहे हैं इन वैल्यूज के ऊपर भी आप फॉर्मूला सेम अप्लाई करें, तो आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जाने के बाद आप सिंपली फिल के ऊपर जाके राइट क्लिक जैसी करेंगे, तो आपका जो भी इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा आपके रॉस के अकॉर्डिंग, वो आपके यहाँ पर भी हो जाएगा, सही है। इसी तरीके से अप में भी यही होगा, ठीक है। अप में करके देख लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, या डिलीट के ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे, फिल में जाता हूँ और आपके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अभी देखें आपके ऊपर कोई ऐसा फॉर्मूला अप्लाई नहीं हुआ हुआ है, अब यहाँ हुआ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं अप में जाता हूँ, सॉरी इधर जाके, यहाँ पर देखें ये क्या, अब मैं इसने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला, ठीक है, ये देखें। अभी G8 से G14 तक के, और ये G7 से लेके G13 तक के। G7 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा G7 आपका, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। G7 से और G13 तक के, यहाँ तक के, ठीक है। तो ये इसने कुछ फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया, फिल हो रहा है आपका फॉर्मूला। लेफ्ट में भी यही होगा, ठीक है। लेफ्ट में देखें कुछ इस तरीके से होगा। मैं इसका यहाँ से कंट्रोल Z कर देता हूँ, वैल्यू चेंज हो गई यहाँ पर, सही है। उसके बाद देखें क्लास, यहाँ पर हमारे पास सीरीज का कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है। सीरीज में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखें सीरीज में क्या होता है,
या आप वही अगेन फिल कर रहे हैं, आप सीरीज कितनी फिल करेंगे यहाँ पर रॉ में, आपको रॉ स्टार्ट सॉरी स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर सीरीज आपने सीरीज इन में यहाँ पर आपने रॉ सेलेक्ट करा, ठीक है। और टाइप यहाँ पर से आप ऑटो फिल पे रख दें, ऑटो फिल पे ये होगा कि ऑटोमेटिक वो फिल कर देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू नहीं देनी पड़ेगी, सही है। और ये डेट वगैरह की कोई चीज़ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटर प्रेस करें। तो ये आपका अप्लाई क्यों नहीं हो, एक मिनट। सीरीज यहाँ पर से लीनियर स्टॉप वैल्यू को हम रख देते हैं 1 से आई थिंक 5 तक के, और इसको ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। एक मिनट, एक मिनट। ओके, मैं यहाँ पर अगेन फिल पे गया, और एक मिनट जस्टिफाई में भी हम देख लेते हैं। तो जस्टिफाई, यहाँ पर हम जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, कैन नॉट जस्टिफाई सेल कंटेनिंग नंबर और फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर हमने नंबर सेलेक्ट करा, जस्टिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं। सीरीज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो सीरीज का यही होता है कि इसके अंदर आप सीरीज वाइज अगर फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें 4 5, ठीक है। और यहाँ पर से ग्रोथ डाल देंगे हम। तो आपका अप्लाई क्यों नहीं हुआ? फ्लैश फिल में फ्लैश फिल से ऑटो फिल होता ही है, फ्लैश फिल यहाँ पर डालने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फ्लैश फिल की एक शॉर्टकट की भी होती है। फ्लैश फिल का मतलब ये होता है, ये देखें यहाँ पर मैं इधर जाता हूँ और फ्लैश फिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, एट ऑल डेटा डिड नॉट, ओके यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट करा। अब फ्लैश फिल इस पर नहीं आ रहा, एक मिनट, मैं इधर जाऊँगा फिल पे, एंटर कपल ऑफ एग्जाम्पल आउटपुट। चलें इसको ऐसा करें, सुने, ये आपका सीरीज और फ्लैश फिल ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि क्या होता है ये, ठीक है। ठीक है क्लास, ये मैं तीनों चीज़ें आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन ऑटो सम और फिल में जो आपकी ये वाली चीज़ें ये आपको मैंने समझा दी है, सही है। उसके बाद देखिए आपके पास क्लियर है। अब क्लियर में क्या होता है, क्लियर ऑल का मतलब ये होगा कि अगर इसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह कोई भी चीज़ अप्लाई होगी, स्टाइलिंग वगैरह, वो सारी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, सही है। इवन की वैल्यू भी क्लियर हो जाएगी, सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर गया फॉर्मेट में और सॉरी सेल स्टाइल में, और मैंने इसको कुछ स्टाइल्स वगैरह इस तरीके से दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लियर में जाता हूँ और क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, तो फॉर्मेट का क्या मतलब होता है, मैंने अभी बताया था, स्टाइलिंग होता है, सही है। तो उसका जो भी स्टाइल वगैरह होगा वो क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, ठीक है। अब कंटेंट का क्या मतलब है, बीच वाला जो भी कंटेंट है इसका इस तरीके से करेंगे, देखें इसका डेटा एम्प्टी हो गया, सही है। अगेन यहाँ पर क्लियर पे जाते हैं, और क्लियर पे जाने के बाद यहाँ पर आपके पास क्लियर कमेंट्स, अभी कमेंट्स हमने ऐड नहीं करे। जब हम ऐड करेंगे कमेंट्स, तो यहाँ पर से अगर हमने क्लियर कमेंट्स करने हो तो आप कमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं, सही है। हाइपरलिंक, हाइपरलिंक भी अगर हमने इसके ऊपर अप्लाई करा हुआ हो तो आप उससे उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हाइपरलिंक हमने कोई अप्लाई नहीं करा, तो क्लियर करने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। अच्छा क्लास, उसके बाद देखिए हमारे पास आता है सॉर्ट एंड फिल्टर का, ठीक है। सैफुर रहमान, समझ में आया? ये बताइए क्लियर वाला क्या करता है, अगर मैं क्लियर फॉर्मेट करूं तो इसका क्या मतलब है? हाँ, वो रिमूव हो जाएगा, सही है। और अगर मैं कंटेंट के ऊपर क्लियर कंटेंट करता हूँ फिर क्या होगा? तो मतलब ये जो मैंने 3 लिखा डिलीट हो जाएगा ये? नहीं होगा? हाँ, नहीं, क्लियर कंटेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये मतलब मैंने 3 लिखा है वो डिलीट नहीं होगा? ये वाला 3, ये अगर मैंने क्लियर कंटेंट करा तो यहाँ पर जो इसका अंदर वाला जो भी मटेरियल लिखा हो डिलीट होगा या नहीं होगा? हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। अच्छा देखिए, उसके बाद यहाँ पर आपके पास है सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर क्या, इधर मैं इसके सॉर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, और सॉर्ट में यहाँ पर दे रहा है A to Z, ठीक है। अब यहाँ पर इधर क्लिक करा तो उसने क्या कर दिया, A to Z यहाँ पर उसको क्या कर दिया, ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर जाता हूँ क्लास, और जाने के बाद मैं इसको Z to A करता हूँ, तो Z to A पहले ज्वाइन ऊपर आएगा, ठीक है।
Z2A करेंगे, देखें जोइन ऊपर से आ गया और बाकी नीचे से, ठीक है। जिस कॉलम के ऊपर भी रख के करेंगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। ये आपका असेंडिंग होता है और ये आपका डिसेंडिंग होता है। असेंडिंग में क्या होता है, A to Z होता है, और डिसेंडिंग में Z2A, ठीक है, रिवर्स कंडीशन, हाईएस्ट टू लोअर, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको नंबर में अप्लाई करता हूँ, नंबर में यहाँ पर अभी टॉप पे कौन सा है, हाईएस्ट है, ठीक है। A to Z अभी हाईएस्ट आ रहा है, ये देखिए अब नंबर पे अलग दे रहा है। नंबर पे क्या दे रहा है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का क्या मतलब है, छोटे से बड़े पे जाएगा, ठीक है। तो अभी बड़े से छोटे पे, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो 15 से 19 पे जाएगा, सही है। इसी तरीके से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इसी तरीके से जोइन पहले आएंगी, और देन बाकी ये देखें 19, 17, 16 और 15, ठीक है। तो इवन के आप नंबर की भी सॉर्टिंग कर सकते हैं इसके अंदर, सही है। अच्छा जी, ये चीज करने के बाद क्लास यहाँ पर देखें, उसके बाद आप इधर जाएं, और यहाँ पर आपके पास एक कस्टम सॉर्ट का भी ऑप्शन होता है। अब कस्टम सॉर्ट में क्या होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपने इतनी ये सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और स्टूडेंट एज, और यहाँ पर हमने इसको बोल दिया कि इसके अंदर से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं। और सॉर्ट किस तरीके से करेंगे, सेल का कलर, ठीक है। और सेल का कलर कौन सा होना चाहिए, एक मिनट, ऑन टॉप, और मैं यहाँ पर से ओके पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर सेल का कलर क्यों चेंज नहीं हो रहा, वो नो कलर दे रहा है, एक मिनट। ऐड लेवल पे क्लिक करूंगा, और स्टूडेंट यहाँ पर नेम आ जाएगा, सॉर्ट बाय स्टूडेंट नेम एंड देन स्टूडेंट एज, ठीक है। और यहाँ पर से सेल वैल्यू लेंगे हम, सेल वैल्यू इसको कर देंगे A to Z, ठीक है। और यहाँ पर से लार्जेस्ट टू, क्या होगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, और सेल वैल्यूज। हमने यहाँ पर दो सेल करे, पहले सॉर्ट करेगा नेम को, देन सॉर्ट करेगा एज को, ठीक है। मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखें उसने एज को भी सॉर्ट कर दिया, और नंबरिंग को सॉर्ट करा नहीं करा, नहीं करा। वो क्यों नहीं करा, क्योंकि पहले सॉर्ट कौन सा था, अगेन दिखा दूं, पहले कौन सा था, नेम वाला, स्टूडेंट नेम वाला, ठीक है। तो वो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा, इसको, ना कि इसको, सही है। अगर उसकी ये वैल्यू से चेंज हो रहा है तो वो ये नहीं करेगा, सही है। अगर A to Z में उसको चेंजेस मिल रहे हैं और यहाँ पर नंबर में मतलब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि लार्जेस्ट 19 ऊपर आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर उसमें नहीं दे रहा तो वो क्या कर रहा है, अपने सॉर्ट बाय फर्स्ट प्रायोरिटी को रख रहा है, ठीक है, ना कि सेकंड वाली को, ठीक है। तो यहाँ पर से अगर आपने कोई कस्टम वगैरह अप्लाई करनी है यहाँ पर से सॉर्टिंग, तो यहाँ पर से कस्टम सॉर्ट के ऊपर आप क्लिक करके, सॉर्ट का मतलब क्या होता है, फाइंड आउट करना। क्या होता है सॉर्ट का मतलब, फाइंड आउट करना, और उसको एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास फिल्टर होता है। फिल्टर क्या काम करता है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें फिल्टर में क्या बोला, टर्न ऑन फिल्टर फॉर द सेलेक्टेड सेल, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर जाता हूँ, सबसे पहले सेल को सेलेक्टेड कर लेता हूँ, इन सेल को मैंने यहाँ से सेलेक्टेड कर लिया, और मैं इसको जाके फिल्टर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, देखें यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें आपको वही अगेन वही चीज दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर से कोई से भी मतलब इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैंने इधर आया, और मैंने उज़ैफा यहाँ से रिमूव कर दिया, उज़ैफा रिमूव हो गया यहाँ से, ठीक है। अगेन मैंने यहाँ से इनेबल करना है उज़ैफा को यहाँ से इनेबल कर दिया, ठीक है। तो अगर हमने हाइड और इस तरीके से कुछ करना है स्टूडेंट्स को, मतलब मिसाल के तौर पर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है, ठीक है। आप यहाँ से सर्च करते हैं, अब यहाँ से अगर सर्च करें तो आपको टाइम लग सकता है, लेकिन इधर से सर्च करके आप उन स्टूडेंट का अगर डेटा गेट करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने ऐसे यहाँ से सारे अनसेलेक्ट कर दिए, ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहता हूँ उस्मान का, आ गया उस्मान, मैंने जस्ट इसको सेलेक्ट करा, ओके कर दिया, उस्मान का डेटा आ गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से। लेकिन देखें ये तो आपने अजान पे अप्लाई करा है ना, ये आप अजान पे अप्लाई नहीं करेंगे, ये आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, ये यहाँ पर जाएं, फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दें, हो गया। अब इस फिल्टर में हमारे पास क्या आ रहा है, आपके सारे नेम आ रहे हैं। इस फिल्टर में हमारे पास क्या आ रहा है, आपके सारे एजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको सारे डिससेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से बोलता हूँ कि मुझे उस्मान का चाहिए, उस्मान का सेलेक्ट हो गया, और उस्मान के बाद चाहिए मुझे अजान का, ठीक है। अजान ये आ गया, मैंने इसको ओके करा, तो अजान का तो आ गया, लेकिन किसका नहीं आया, उस्मान का। उस्मान का ये रहा, उस्मान का बल्कि सर्च कर लेते हैं, उस्मान।
तो यहाँ पर एट अ टाइम सर्चिंग पे आपको एक ही दे रहा है, ठीक है। अगर आपने रैंडमली यहाँ से सेलेक्ट करना है तो इधर से सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें, लेकिन दो आ गए आपके पास, ठीक है। तो ये कुछ आपका क्या है फिल्टर का। अब आपने फिल्टर क्लियर करना है, क्लियर कर दें, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर से, अब ये तो क्लियर हो गया, आपने जो फिल्टर अप्लाई करा था वो तो हो गया क्लियर, ठीक है, लेकिन फिल्टर उसके ऊपर लगा हुआ है। रीअप्लाई का क्या मतलब होगा, अगेन अप्लाई करेंगे, क्योंकि अप्लाई तो अभी हमने करा हुआ है इसमें। बहुत अच्छा सवाल, जोर से थोड़ा बोले। क्योंकि हम स्मार्ट का डेटा ढूंढ रहे हैं तो आजाद का क्यों आ रहा क्यों आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर से रैंडम सेलेक्ट करा था, ठीक है। आप यहाँ पर जाएं, सुने सुने, आप यहाँ पर जाएं, यहाँ पर टाइप करें उस्मान, ठीक है, ओके करें, आ गया उस्मान, सही है ना। वो तो मैंने वहां पर से जाके इधर फिल्टर पे क्लिक करा था, सॉरी, मैंने यहाँ पर से क्लियर इसको करता हूँ, मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पर गया था, और यहाँ पर जाने के बाद मैंने इस तरीके से सेलेक्ट करा था, कुछ इस तरीके से, ठीक है। रैंडम सेलेक्ट करा था, ओके करा था, तो ये आपके सॉर्ट आउट हो गए आगे सारे, ठीक है। अगर आपने इस तरीके से करता हूँ तो यहाँ से भी इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर से क्लियर करता हूँ तो आपका क्या हो गया, सारा क्लियर हो गया, ठीक है। फिल्टर आपने अनहाइड करना है, इसके ऊपर अगेन क्लिक कर दें, देखें फिल्टर आपका रिमूव हो गया, सही है। तो कुछ इस तरीके से आप फिल्टर्स को यूज करते हैं। अब क्लास इसके बाद हमारे पास होता है फाइंड। अब फाइंड और सेलेक्ट। फाइंड का नॉर्मली क्या मतलब होता है, कोई भी चीज हमने फाइंड करना है, सबको पता है हमने करा हुआ काम, ठीक है। फाइंड का भी करा हुआ और रिप्लेस का भी करा हुआ है। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर फाइंड कर रहा हूं सैमसंग, फाइंड के ऊपर क्लिक करा, आ गया, उस सेल पे सेलेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने सैमसंग को रिप्लेस करना है सैमसंग नजीर से, ठीक है, यही है। मैं यहां पर से इसको क्या करता हूं, फाइंड नेक्स्ट करूंगा, नहीं, मैं इसको करूंगा रिप्लेस, या रिप्लेस ऑल का सबको पता है क्या होता है, रिप्लेस ऑल पे होता है सारी रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस पे वन बाय वन पहले फाइंड करता है फिर रिप्लेस करता है, ठीक है। तो मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो देखें आपका रिप्लेस हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर से इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, देखें आपका सैमसंग से क्या हो गया, सैमसंग नजीर, ठीक है। अगेन मैं फाइंड में जाता हूँ, सॉरी, अगेन मैं फाइंड एंड सेलेक्ट वाले ऑप्शन में जाता हूँ, और यहाँ पर रिप्लेस वाला मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। गो टू वाला देख लेते हैं, गो टू में क्या है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम जाते हैं फॉर्मूलाज के ऊपर, और मैं इसको ओके करता हूँ, तो ये देखिए आपको फॉर्मूलाज के ऊपर ले गया, ठीक है। अगर हमने स्पेसिफिक कहीं पर जाना हो, हमने ये चेक करना हो कि हमारे पास फॉर्मूलाज कहाँ लगे हुए हैं। मिसाल के तौर पर अभी फॉर्मूलाज पे ले गया था ना, मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, इक्वल्स टू सम वन कॉमा टू, क्या आएगा, थ्री, एक ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया। मैं इधर गया, मैंने फाइंड और सेलेक्ट पे गया, गो टू में गया, और गो टू में रेफरेंस देने के बाद स्पेशल में फॉर्मूलाज के ऊपर गया, देखिए ये भी सिलेक्ट हो गया आके आपका। वो ये चीज आपको लेके जा रहा है कि आपको ये चीज बता रहा है कि आपके फॉर्मूलाज कहाँ कहाँ अप्लाई हुए हुए हैं, ठीक है। अगर कल को आपने ये देखें, कल को आपको ऐसी शीट मिलती है जिसके अंदर आपने ये चीज फाइंड आउट करनी है कि इसमें फॉर्मूला कहाँ कहाँ अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको हाईलाइट करके दिखा देगा कि आपके यहाँ यहाँ पर फॉर्मूलाज अप्लाई हुए हैं, ठीक है। बाद में आप उसको कोई भी बैकग्राउंड कलर देके ये मतलब हाईलाइट कर लें कि हमने यहाँ यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करा था, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूला अप्लाई करने की टेक्निक्स होती हैं जो आप यहाँ पर गो टू में होता है, ठीक है। स्पेशल में अगेन जाएंगे, यहाँ पर से कमेंट्स वगैरह भी होते हैं आपके पास, ठीक है, कांस्टेंट्स भी होते हैं, लेकिन कॉमनली यहाँ पर फॉर्मूलाज को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, तो आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स वगैरह देखें, अभी हमने यहाँ पर पढ़े नहीं है, तो ऑब्जेक्ट्स नॉर्मली आपको पता है क्या चीज होती है, इमेजेस वगैरह आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के लिए करना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर अभी देखें, कोई ऑब्जेक्ट्स ऐड नहीं है, तो उसने क्या बोल दिया, नो ऑब्जेक्ट्स फाउंड, ठीक है। जब हम यहाँ से इंसर्ट में जाके ऑब्जेक्ट वगैरह देखें ऐड करेंगे, तो यहाँ पर से मैं आपको बताऊँ किस तरीके से करेंगे। गो टू स्पेशल क्या है, वही अगेन गो टू स्पेशल ही है, ठीक है, यही वाली चीज जो मैंने अभी आपको दिखाई थी। अच्छा, उसके बाद देखिए फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज पे अगेन उसी तरीके से शॉर्टकट किए, देखें फॉर्मूलाज पे गया, फॉर्मूलाज पे ले गया, आपको इधर जाने की जरूरत ही नहीं है। कमेंट्स पे देखें, यही चीज आपको यहाँ पर एक्सपेंड करके दे दी, ठीक है। कमेंट्स भी, कमेंट्स अभी आपके यहाँ कोई भी नहीं है, सही है। इसी तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहीं अप्लाई करी है हमने, कहीं भी नहीं करी, ठीक है। और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी हमने कोई चीज, ये अभी हम आगे देखेंगे क्या चीज होती है, डेटा वैलिडेशन भी हमने कहीं नहीं लगाई, ठीक है। तो जो चीज जहां जहां पर लगाई होगी वो मैं वो सेलेक्ट करके दिखा देगा, ठीक है। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट देखें, अभी तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देखें ये अभी आपको ड्रॉ करने का ऑप्शन दे रहा है कि ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का, सही है। तो अभी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा तो देन हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन पेन क्या होता है,